हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ने के बाद हमारा चढ़ाया हुआ भोग मतलब कि प्रसाद वैसा का वैसा ही क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। क्या आपको भी इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है? क्या आप इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं? एक दिन एक लड़के ने क्लास में अपने शिक्षक से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ लेते क्यों नहीं हैं? हमारा प्रसाद उतना का उतना ही क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। गुरुजी ने उस लड़के को तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें उसका जवाब कुछ समय के बाद देता हूँ। उस दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले। करीब 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। कुछ समय के बाद देता हूँ। उस दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले। करीब 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं हिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, अगर आप चाहो तो आप पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसा ही मैंने सुनाया जैसा इस पुस्तक में है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य ने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने उसको पढ़कर कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। व्यक्ति के अच्छे विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इस दुनिया में खुद के भले के लिए तो सब काम करते हैं, किंतु जो दूसरों के लिए भले के लिए काम करते हैं वो दूसरों के लिए वो महान होता है। उसी के बारे में बात की गई है। एक दिन एक महान विद्वान से मिलने एक राजा आए थे। राजा ने उस विद्वान से पूछा कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हों। विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज़्यादातर महान लोगों को नहीं जानते। दुनिया में ऐसे कई लोग जो महान लोगों उसमें से भी कई ज़्यादा महान है। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसा कैसे संभव है? मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उसको मिला। उस बूढ़ा आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। विद्वान और राजा ने उससे मांगकर रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को रोटी के दाम देने लगा तो वह आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में कर। विद्वान ने राजा को इशारा करते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर दोनों ने गांव में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उस दोनों की मुलाकात एक शिक्षक से हुई। राजा ने उससे पूछा कि आप इतने सारे छात्रों को पढ़ाते हो तो फिर आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उस शिक्षक ने राजा से कहा कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं था और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाले
बहुत ही महान होते हैं। विद्वान की बात राजा अच्छे से समझ